वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा उन्वान है आदि अशकाल और उनकी बनावट। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको आदि अशकाल की कहानी सुनाई थी कि आदि अशकाल, हरूफ की आदि अशकाल कैसे बनी। ठीक है, अब मैं आपको इनकी बनावट बताऊंगी, फॉर्मेशन बताऊंगी कि इनको लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने हरूफ तहजी को लिखना मैंने आपको सिखाया था, उसी तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि आदि अशकाल को लिखने का क्या तरीका होता है और कैसे लिखते हैं। आइए देखिए, यहाँ हमारे पास सबसे पहला हर्फ कहते हैं एक हो। ठीक है, अगर ये सब जब ज़्यादा होते हैं तो माम हरू इनको कहते हैं, जब सारे हो जाए मिलके तो इनको कहते हैं हरूफ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ हर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, हर्फ बे। ठीक है, हर्फ बे को की आदि शक्ल लिखने का तरीका ये है कि मैंने आपको जब बे बताया था, ये कंप्यूटराइज है, जब मैंने आपको बे बताया था कि बे जो है ये आगे से जो है लाइन से यहाँ से ये उठा हुआ होता है। ठीक है, गैप होता है। इसी तरह जब हम बे की आदि शक्ल लिखेंगे तो इसमें जो है हम बे हमारी थोड़ी सी ये जो है ये उठी हुई है लाइन से। ठीक है, और ये ऐसे आगे जाके इसके ऊपर लेटी है, ये बे है बे। फिर इसी तरह पे आएगी, ये आदि यहाँ से कट जाएगी। पे को भी हम यहाँ से आदि काट देते हैं। ठीक है, कसाब ने इसको काट दिया था तो फिर उसकी शक्ल पे की बच गई ये। ठीक है, पे बे पे फिर आ जाता है ते को भी यहाँ से काट के ते की आदि शक्ल भी हमारे पास बचती है ये टे की भी हमारी शक्ल फिर हमारे पास आदि ये बचती है, क्योंकि उसने पूरे बे के ख़ानदान को किसाब ने जो था एक ही जगह से काटा था। ठीक है, टे की ऊपर तोएं बनाने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। फिर है से के ऊपर 3 नुक्ते। फिर आते हैं हम जीम के ख़ानदान की तरफ। अब जीम के ख़ानदान का कसाब क्या करता है, जीम के ख़ानदान का पेट काट देता है, यहाँ से वो उसको काटता है। तो यहाँ से मैंने जीम बनाने का आपको पहले तरीका बताया था, तिरछी लाइन बनाएंगे, फिर सीधी लाइन बनाएंगे और फिर ये पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो ये जीम है, इसका पेट काट दिया। ठीक है, फिर इसी तरह चे की आदि शक्ल बनेगी चे। फिर ये हे, ये पीछे की तरफ लेके गए, फिर ये खे। ठीक हो गया। अब हमारे पास से जोड़ीदार हरूफ, तोएं ज़ोएं की जो है जोड़ीदार हरूफ में उनकी आदि शक्लें नहीं होती, क्योंकि वो अच्छे बच्चे थे। ठीक है, उन्होंने किसाब को तंग नहीं किया था। लेकिन जो बाकी जोड़ीदार हरूफ तोएं ज़ोएं को छोड़ के थे उनकी आदि शक्लें होती हैं। आइए बताती हूँ। ये है सीन हर्फ। ठीक है, सीन को वो यहाँ से नहीं किसाब काटता, सीन को यहाँ से किसाब काटता है। ठीक है, उसका ये आखिरी सिरा बस काटेगा। ठीक है, शोशा नहीं काटेगा पूरा। तो सीन की आदि शक्ल होगी एक शोशा, 2 शोशा, ये दोनों शोशे लाइन से ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा शोशा होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये देखिए हल्का सा आगे को लाके। फिर इसी तरह शीन की आदि शक्ल में भी किसाब क्या करता है, काटेगा ऐसे, फिर ये शीन। फिर इसी तरह स्वाद को भी ये आखिर से काटेगा, इसका ये शोशा ख़त्म नहीं करेगा, इसका पेट नहीं पूरा काटेगा। ठीक है, अब देखें स्वाद को आपने जैसे फूल बनाते हैं उसकी पेटल बनाई, ये इसको ये नीचे ऐसे कर दिया क्योंकि उसने यहाँ से काटा। जुआद को भी इसी तरह ये जुआद हो गया। ठीक है, इसको भी यहाँ से। जो जोड़ीदार हरूफ होते हैं या ख़ानदान होते हैं उनको एक ही तरह से किसाब ने काटा था। ठीक है, फिर ये आइन का किसाब ने पेट ही काट दिया। ये देखें, ये आइन को यहाँ से यूं बनाएंगे। ठीक है, आइन ये यूं उबड़ा हुआ ऊपर से आएगा। ठीक है, गाइन भी ये उबड़ा हुआ, ये इसका मुंह ऊपर की तरफ। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। फिर फे था, फे को किसाब ने यूं काट दिया, ये सिरा बस आखिरी इसका ख़त्म कर दिया। तो फे को हम अंदर से गोल बना के लाएंगे और ये इसको लाइन पे ला के लिटा देंगे। फे काफ को ये थोड़ा सा गुलाई में लेके जाएंगे और ये काफ। ठीक है, काफ का भी सिरा यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब मरकज़ वाला काफ आता है, मरकज़ वाले काफ का पहले आप मरकज़ बनाएंगे। ठीक है, ये मरकज़ बनाया, फिर ये इसको नीचे ले आई और ये, क्योंकि मरकज़ वाले काफ का भी आखिरी सिरा ख़त्म किया। फिर है गाफ को भी मरकज़ बनाएंगे, ये बना के और ऊपर दूसरा मरकज़ डाल दिया।
फिर लाम, लाम का भी देखिए उसने कसाब ने सिरा ख़त्म किया, ठीक है। तो लाम जो है आधा लाइन पे फिर लेटा हुआ आएगा, ठीक है। लाम को सीधा बनाएंगे और ये यूं लाइन पे थोड़ा सा लिटा देंगे, क्योंकि ये नीचे लाइन से नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये यूं लाइन पे लिटा देंगे। फिर आता है मीम। मीम आपने देखा था, मैंने जो आपको बनाना बताया था वो ये मीम था, ठीक है, पूरी अशकाल में जब हमने हरूफ तहजी में बनाया था। अब मीम को अब हम जब आधी शक्ल में लिखते हैं तो मीम मुड़ जाता है। जब कसाब ने, आपको पता, जब कसाब ने इसको मीम को ऐसे काटा ना, फिर गिर गया, ठीक है। इसका मुंह टेढ़ा होके ये ऐसे बन गया यूं करके, ठीक है। ये नीचे से आप लेके जाएंगे गुलाई में और ऊपर लाके यूं रख देंगे। जब कसाब ने इसको ज़ोर से मारा तो ये उल्टा होके नीचे गिर गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मुंह नीचे से शुरू होने लग गया। फिर ये था नून। नून का भी आखिरी सिरा काट देंगे तो ये यूँ सीधा ला के ये यूँ नून आ जाएगा। हे मैंने आपको लिखनी ऐसे बताई थी पूरी शक्ल में, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ये हे यूँ थी, ठीक है। अब कसाब ने जब इसको मार के तोड़ा तो इसका ये वाला हिस्सा, जब इसको मारा ज़ोर से तोड़ने के लिए, तो इसका ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इससे टूटा, ये वाला हिस्सा इससे टूट गया और ये नीचे गिर गया ऐसे करके, ठीक है। ये वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया ऐसे करके, और ये वाला जो हिस्सा था जब इससे अलग हुआ तो ये सीधा हो गया। जब इससे अलग हुआ ये वाला हिस्सा तो ये सीधा हो गया। तो हे की शक्ल बेटा बन गई ऐसे, ठीक है। छोटी और बड़िए की शक्ल जो है वो आधी शक्ल एक जैसी होती है। तो जब उसने इनको पकड़ के तोड़ा, ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ के यूँ तोड़ा तो इनकी शक्ल क्या होगी, ये इस तरह की शक्ल होगी। और एक का इसके जैसे, इसका ये वाला नीचे और इसका ये वाला गिर, तो ये इनके ऐसे दो नुक्ते बन गए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की आधी शक्ल एक जैसी होती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अब आपको जो है आधी अशकाल समझ आ गई होंगी कि हमने इनको सही बनावट में कैसे लिखना है, ठीक है। इसमें जो थे कुछ शरारती हरूफ थे, वो शरारती हरूफ 9 शरारती हरूफ थे, ठीक है। उनको हमने नहीं लिखा क्योंकि वो भाग गए थे, वो शरारती बच्चे थे और उनकी आधी अशकाल नहीं होती। और तोएं ज़ोएं भी हमने नहीं लिखा कि वो अच्छे बच्चे थे, तो इसलिए तोएं ज़ोएं की भी आधी शक्ल नहीं होती।